श्रोताओं, दर्शकों, सभी को मेरा कोटिशः प्रेम प्रणाम। नवतन टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ते हैं। आज का प्रकरण है 28वां कीर्तन ग्रंथ 28वां प्रकरण। महावती प्राणनाथ जी कहते हैं, मैं पूछूं पांडे तुमको, तुम कहो करके विचार। शास्त्र अर्थ सबली वही पर किने न कियो निर्धार। हे पांडे यानी ब्राह्मणों, पंडितों, विद्वानों, शास्त्रियों, आप मेरे प्रश्न के जवाब दीजिए। मैं पूछूं पांडे तुमको, तुम कहो करके विचार। प्रश्न का उत्तर देते समय बिना विचारे ऐसे ही नहीं देना, सोच विचार के देना जो सटीक हो। इसलिए तुम कहो करके विचार। शास्त्र अर्थ सबल ये वही पर किने न कियो निर्धार। शास्त्र के अर्थ तो सब करते हैं शास्त्री लोग। शास्त्र का अर्थ, शास्त्र के अर्थ में से शास्त्रार्थ पहले तो है शब्दार्थ, फिर भावार्थ, फिर लक्ष्यार्थ, फिर गुणार्थ, फिर जाकर के यथार्थ में पहुंचना पड़ता है। यथार्थ में तो कोई पहुंचा नहीं है। शास्त्र के शब्दार्थ करने से काम नहीं चलेगा। शास्त्र में जिन जानो शास्त्र में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। जीव सृष्टि क्यों पावई जिनकी अक्ल है तुच्छ। महावती प्राणनाथ जी ने कहा कि जिनकी तुच्छ अक्ल है, शास्त्र में नहीं है ऐसी बात नहीं है। शास्त्र में सब कुछ है। जिन जानो शास्त्र में नहीं, शास्त्र में नहीं है ऐसा मत जानो, है शास्त्र में सब कुछ है। परंतु जिनकी अक्ल तुच्छ है उनको कुछ नहीं दिखता है। इसीलिए यहाँ स्वामी जी पूछते हैं, शास्त्र अर्थ सबले वही। आप शास्त्रों के शब्दार्थ करते हो, शब्दार्थ से नहीं होगा, भावार्थ में समझना चाहिए। फिर भावार्थ के बाद फिर गुणार्थ है, उसमें लक्ष्यार्थ है, फिर बाद में जाकर यथार्थ को जब तक नहीं पाओगे तब तक सिद्ध नहीं होगा, आपकी बात सिद्ध नहीं होगी। इसलिए कहते हैं पर किने न क्यों निर्धार। शास्त्र के अर्थ, शब्दों के अर्थ तो रट लिए परंतु निश्चय कर नहीं पाए कोई भी। माया मोह अहंकार से ये सभी उत्पन्न, कहते हैं माया मोह अहंकार से संसार की सृष्टि हुई है। ये सब उत्पन्न यानी सृष्टि हुई है। और अहंकार मोह माया उड़ी तब कहाँ है ब्रह्म उत्पन्न। और जो वेदांती है, शास्त्री है, ब्रह्म को जानने वाले, तत्वमसी, अहम ब्रह्मास्मि कहलाने वाले, ऐसे लोगों से महावती प्राणनाथ जी पूछते हैं कि अहंकार मोह माया जब उड़ जाएगी तब कहाँ है ब्रह्म उत्पन्न। ब्रह्म का घर कहाँ है, ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है। आत्मा और आत्मा का मालिक परमात्मा, परमात्मा का घर कहाँ है, इस तरह से पूछते हैं। और कहते हैं कोई कहे ब्रह्म आत्मा, इनमें से कोई तो ब्रह्म आत्मा कहते हैं, ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा मानते हैं। कोई कहे परात्म, नहीं ऐसा नहीं है, परात्म होता, परात्म है, आत्मा ही ब्रह्म नहीं है, परात्मा जो है वो परमात्मा है ऐसा कहते हैं। और कोई कहे सोहम शब्द ब्रह्म, सोहम शब्द ब्रह्म है ना, सो ओहम सोहम, ओ शब्द जो है वही ब्रह्म है ऐसा कोई कहते हैं। तो कहते हैं कोई कहे सोम शब्द ब्रह्म, या भी सबको आगम परमात्मा इन सब शास्त्रियों के लिए, पांडवों के लिए, पंडों के लिए और पंडितों के लिए, विद्वानों के लिए ये ब्रह्म बहुत दूर हो गए, अंतर हो गए। इसलिए कहते हैं यह विद सबको अगम, सब के लिए ब्रह्म परमात्मा अगम है। इसीलिए कहा अगम जानी के निगम कहाए, खोजी खोजी पतिहार, जानी के मूलधनी अंगना अपने सो घरा आए। हमारे महाराजा छत्रसाल कहते हैं मेरे घर में धामधनी अपनी अंगना जान करके आए हैं, पधारे हैं। उन्होंने पहचान लिया, लेकिन शास्त्री लोगों ने और पंडों ने उनको नहीं मिला। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, पूछते हैं कोई कहे ये सभी ब्रह्म रत सबन से व्यापक, कोई कहते हैं संसारी ब्रह्म है, कण कण में भगवान छिपा हुआ है कहते हैं, है ना। तो एक
मराठी एक संत हुए नामदेव नाम के, वो कहते थे नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, वो तो घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु लुकी तो न खाओ जरा, घी लेते जाओ क्यों, रूप अपना मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हजूर, तूने शकल बना लई स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। तो नामदेव का किस्सा आता है, बेचारे नामदेव जी रोटी बना करके थप्पी लगाई, उधर से कुत्ता आकर के उठा के ले गया। तो कहते हैं सोनी चाहिए सुपा के पंडितों समदर्शन, गीता जी में कहा ना, स्वान मनी कुत्ता और सोपच मनी ओ क्या बोलते हैं नीच जाति, जिसको कहा जाता है निम्न वर्ग का, ये दोनों को एक समान देखे अथवा सभी में ब्रह्म देखे वो पंडित है, ऐसा कहा है। इसलिए वो जो संत हुए उन्होंने कुत्ते में भी ब्रह्म देखा, है ना। तो कहने का मतलब ऐसे कई लोग सब कण कण में भगवान है मानते हैं। तो यहाँ कहते हैं कोई कहे ये सब ब्रह्म रहता सब में व्यापक, सभी में व्यापक है ब्रह्मा, ऐसा मानते हैं। कोई कहे ये सब छाया नहीं या में आप, कोई कहते हैं ये तो छाया है, छाया में तो माया तो छाया है, छाया में ब्रह्म नहीं होता, ब्रह्म अलग है, ऐसा मानते हैं। तो सुंदर साथ जी महामंत्री प्राणनाथ जी ने कहा हमारे ब्रह्म परमात्मा राजी महाराज कहाँ हैं, इस संसार से परे हैं। यहाँ से आगे ये 14 लोक ब्रह्मांड का नाम लिया, 7 पाताल के ऊपर 7 स्वर्ग है जाना, वाचक है आलोक के अपने अपने ठामा, विराट स्थूल ब्रह्म है ऊपर अष्टावर्ण, ओमकार सो शीश है लखे विवेकी मर्म, निराकार सो निध है काल ब्रह्म सब ठाई, स्वप्न सो साकार है त्रिगुण सृष्टि ताई, अक्षरातीत तत् ब्रह्म है, अक्षरातीत ब्रह्म तो बहुत दूर है, समझो तो बहुत नजदीक भी है, न समझो तो बहुत दूर है। तो महामंत्री प्राणनाथ जी ने उनको समझाया, पंडों को समझाया, मैंने कहा तो पंडित लोग क्या बोलते हैं, पंडित लोग कहते हैं कोई कहे वो निर्गुण न्यारा सब रत सब थे असंग, निर्गुण है न्यारा है और सबसे अलग रहता है, कोई कहे ब्रह्म जीवना दोए ये सब एक ही रंग, कोई कहते हैं ब्रह्म और जीव में कोई फर्क नहीं है। इस तरह से कहने वाले संसार में कई प्रकार के विद्वान हुए, परंतु अक्षरातीत का ब्रह्म का धाम है ना, अक्षर ब्रह्म का धाम अक्षरातीत का धाम कोई बता नहीं सका। इसीलिए महामंत्री प्राणनाथ जी कहते हैं मुझे आना पड़ा और मुझे ये संसार के बीच में बताने के लिए मेरे सदगुरु की आज्ञा हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मेरी राह पर चलोगे, मेरी राह पर चलोगे तो आपको मैं परमधाम पहुँचा दूंगा और 8 विश्वों में पहुँचा दूंगा, योग्यता के अनुसार सबको पहुँचा दूंगा करके महामंत्री प्राणनाथ जी कहते हैं। सुंदर साथ जी सज्जनों, आज के शब्द को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बोलो प्राणनाथ प्यारी की।